बच्चा पार्टी, क्या हाल है। मैं शोभित पांडे कैरियर मेकर एकेडमी से आज आपको करवाने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज में क्या आता है। सब न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट में नहीं आते, बोरियत चीजों में आते हैं। देखिए, अपन ने गॉस लॉ पढ़ लिया, गॉस लॉ की एप्लीकेशन कर ली, गॉस लॉ की एप्लीकेशन के बाद फोर्स एंड प्रेशर पढ़ लिया, उसके बाद मोटिवेशनल लेक्चर भी देख लिया, सब कुछ कर लिया है। तो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं वो काम की चीज जो कि इसके बेस पर कंपटीशन में और एग्जाम्स में आती है, वो है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ चलते फिरते न्यूमेरिकल मैंने आपको फ्लक्स के टॉपिक के संग करवा दिए थे। फिर आया गॉस लॉ का टॉपिक करवाने के संग मैंने आपको उसका बेसिक क्वेश्चन करवा दिए थे कि चार्ज कहाँ पे रखा हो वो देखना, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे वहां पे। वो उसको इंट्रोड्यूस करने वाले वही क्वेश्चन है। उसके बाद मैंने आपको करवाया एप्लीकेशन में एक ही क्वेश्चन करवाया था जो इस साल आया था। तो बाकी क्वेश्चन अपन आज करने जा रहे हैं। तो फटाफट से वीडियो को देखना चालू कर दो और वीडियो को लाइक शेयर कर देना फटाफट से। चलिए आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। In a closed surface, electric flux entering and leaving out from the surface are 400 Newton meter square per coulomb and 800 Newton meter square per coulomb respectively. मतलब एक क्लोज सरफेस में से जो एंटर हो रहा है फ्लक्स वो और जो लीव हो रहा है फ्लक्स वो 400 है और 800 है। मतलब जो एंटर कर रहा है वो 400 है और जो लीव मार रहा है वो 800 है। तो व्हाट वुड बी द चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। तो दिमाग का इस्तेमाल करो, एक क्लोज सरफेस है, उसमें फ्लक्स आया कितना 400, जाना कितना चाहिए था 400, बट गया 800 है। मतलब 400 अंदर वाले चार्ज ने फ्लक्स बनाया, तभी तो वो वाला फ्लक्स 400 था और उसमें 400 अंदर वाले चार्ज ने जोड़ के 800 वो लीव कर रहा है। तो टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स चार्ज की वजह से कितना बना 400। तो अब अपन को पूछा है कि चार्ज कितना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक रूट लाइन क्वेश्चन है। देखो फटाफट निपटा लेते हैं इस क्वेश्चन को अपन। तो ये अपन का फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपन को बोला है कि एंटरिंग फ्लक्स 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और लीविंग फ्लक्स 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो नेट फ्लक्स कितना बचा 800, ऐसे लिख सकते हैं अपन, फ्लक्स आउट माइनस फ्लक्स इन। तो 800 माइनस 400 यानी कि 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मैथमेटिकल है, बाकी समझने को मैंने आपको समझा दिया था कि जितना एंटर करा और उसके अलावा चार्ज कहां से आया, तो अंदर वाले चार्ज ने बनाया, उसके अलावा फ्लक्स कहां से आया, अंदर वाले चार्ज ने बनाया। तो अपन के लिए नेट फ्लक्स जो उस चार्ज ने प्रोड्यूस किया वो हो गया 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। गॉस लॉ से 5 क्या होता है, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन Q निकालना है तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो Q इज इक्वल्स टू 5 एप्सिलॉन नॉट। 5 यानी कि फ्लक्स वो हो गया 400 और एप्सिलॉन नॉट हो गया अपन का 8.854 इंटू 10 टू की पावर -12। इसको अपन अगर सॉल्व करें तो 4 से मल्टीप्लाई किया इसका 832 के हिसाब से 4 5 4 1 2 1 2 3 1 2 और ये 3 से 10 टू की पावर -9 कूलम। तो नेट चार्ज कितना है 3.54 इंटू 10 टू की पावर -9 कूलम का चार्ज है। कैसे किया, सिंपल सा क्वेश्चन था, कर करा दिया, इसको उतार लो। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ डायमीटर। अब स्फीयर आ गया, मतलब सेकंड एप्लीकेशन। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ डायमीटर 2.4 हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द टोटल leaving out find the total leaving out the find the total flux leaving out the spherical surface and charge of the surface। कितना फ्लक्स लीव करके जा रहा है वो और उसका चार्ज पता लगाना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, इसको कर लेते हैं अपन। अपन को गिवन क्या क्या है, अपन को सिग्मा गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस क्वेश्चन में अपन को सिग्मा गिवन है, डायमीटर गिवन है, डायमीटर है 2.4,
मीटर, तो रेडियस कितना हो गया 1.2 मीटर, और सिग्मा कितना गिवन है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर मैं चार्ज निकालूं तो चार्ज डायरेक्टली निकल रहा है सिग्मा से, क्योंकि देखो आप गौर करो, मैंने आपको पढ़ाया था सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है ना। तो अगर मैं चार्ज पूछ रहा तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए। सिग्मा गिवन है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, और एरिया कितना गिवन है, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर की बात चल रही है। तो 80 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू आर, आर यानी कि 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1.2, तो मेरे ख्याल से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, ठीक है। ये ऑलमोस्ट करके अपन का 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम के आसपास आ जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में कि ये फ्लक्स पूछ रहा है कि फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि आपको चार्ज पता लग गया है तभी आप फ्लक्स निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पहले फ्लक्स पूछा होता और फिर चार्ज पूछा होता तो भी अपन को निकालना पहले क्या पड़ता, चार्ज पड़ता, क्योंकि अपन जब फ्लक्स निकालेंगे तो अपन को चार्ज की आवश्यकता है। 1.45 इंटू 10⁻³ अपॉन 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो 145 अपॉन 885, और ये हो जाएगा 10⁻³ 10⁻12, 12 में से 3 गए तो 9, और ये लगभग पॉइंट के आसपास आ जाएगा अपन का 1.6 इंटू 10⁻⁻9 -8, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। प्लस 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 एक डेसिमल इधर और था ना, ये अपन का फ्लक्स जनरेट हो। तो ये दूसरा सवाल हो गया अपन का, बेसिक सवाल है शुरुआत की, ठीक है। हमेशा याद रखना जो चीज, जैसे कि अगर आपको फ्लक्स भी पहले पूछा है ना तो भी अपन को चार्ज ही पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर अपन निकाल नहीं सकते। अब देखो तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और ट्रिकी भी है, पर अपन इसको थोड़ा सा दूसरी ट्रिक से करने वाले हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 अपन का है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर इज 10 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक स्फीयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे निकाली तो पता पड़ा वो आ रही थी 10 वोल्ट पर मीटर। ये भी एक यूनिट होती है, पर मैंने वोल्ट पर मीटर अभी तक आपको इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि वोल्ट के लिए अपन को पोटेंशियल वाले चैप्टर पे जाना पड़ेगा, हालांकि जैसे ही वहां पे जाएंगे समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 वोल्ट पर मीटर है किसी स्फीयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस जो है स्फीयर की 5 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो अपन को ये निकालना है कि 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। देखो इसको आप कई तरीके से कर सकते हो, पर मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टेस्ट तरीका जो आप कंपटीशन में भी यूज कर सकते हो इसको आराम से। तो अपन देखें क्या करते हैं। जहां पर जो डिस्टेंस है आर रेडियस की डिस्टेंस जो है, कैपिटल आर रेडियस ले लो जो कि 5 सेंटीमीटर है, और जो स्मॉल आर है डिस्टेंस, जब वो 20 सेंटीमीटर है आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन को दे रखा है 10 वोल्ट पर मीटर, ये पहली कंडीशन है। और जब डिस्टेंस जो है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी, जब आर जो है अपन का 8 सेंटीमीटर होगा तो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्वेश्चन में पूछा है। तो इसको अपन डैश करते हैं, इसको अपन डैश करते हैं, है ना। ये इसके नीचे अपन 8 लिख देंगे, इसके नीचे अपन 20 लिख देंगे ताकि आइडेंटिफाई रहे। तो अब मेरे को बेसिकली करना क्या है, तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। इसके लिए आप रेशियो ले लो, बेस्ट तरीका है E8 जो निकालना है वो ऊपर अपॉन E20 इज इक्वल टू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फीयर फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर, और ये कितना होगा KQ अपॉन R स्क्वायर, ये भी तो स्फीयर ही है। Q कांस्टेंट है बिल्कुल, क्योंकि स्फीयर के बारे में कोई जानकारी खास गिवन नहीं है, ये कट गया। E8 अपॉन E20
इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डैश का स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर ई 8 डैश, इसकी वैल्यू कितनी है 10। 1 अब ये देखिए नीचे से ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो आर स्क्वायर अपॉन आर डैश का स्क्वायर E8 अपॉन 10 इज इक्वल टू, ये कितना है आर, आर है 20 और ये कितना है, ये है अपन का 8 है ना, और दोनों का स्क्वायर है तो मैं होल में स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये, अच्छा 10 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो E डैश 8 इज इक्वल टू, ये कितना हुआ अपन का मेरे ख्याल से 5 और 2, 4 से काट दो, स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 10 चला गया इधर, ये बस अपन का आंसर आ गया। ये हो जाएगा अपन का 25/4 इंटू 10, 25/4 इंटू 10, 5 ये 2, 125/2 63.5 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये अपन का आंसर हो गया, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ये अपन का आंसर है। 63 आएगा, 62 आएगा, 62 आएगा। चलिए, तो समझ में आया, ट्रिक याद रखना, इस तरीके से रेशियो में लेकर अपन इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो नहीं लेंगे तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। क्या लेंथी प्रोसीजर होगा, पहले पर यूनिट के लिए निकालो, उसके बाद मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो, ये ज्यादा ऑथेंटिक है, इससे अपन बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बता लीजिए इसको, ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ अपन का। अब अपन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा अपन का, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं क्या, द इलेक्ट्रिक फील्ड of 9 into 10 to the power 4 Newton per coulomb is produced by a linear charge at a distance of 2 centimeter. Calculate the linear charge density. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है। The electric field of 9 into 10 to the power 4. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 9 into 10 to the power 4। समझ में आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 9 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम, और डिस्टेंस दे रखा है अपन को r 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोले तो लैम्डा। अब देखो तो लीनियर वायर की वजह से r डिस्टेंस पर, मतलब फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई है अपन की, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अगर ऊपर और नीचे में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा अपन का 2 लैम्डा, ये 2 और 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि के नीचे हो गया ना के, और ये आर। तो ये अपन को फॉर्मूला यूज करना है, ये आप लोग आगे के लिए भी याद रखिए। इसमें से अपन को लैम्डा निकालना है, पूरा लिख देता हूं 2k लैम्डा अपॉन आर। इसमें से लैम्डा निकालना है तो E इंटू आर और 2 इंटू के, ये हो गया। तो उम्मीद है कर लोगे अब तो। E है 9 इंटू 10 टू की पावर 4, आर है अपन का 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस 2 मीटर, और 2 इंटू 9 इंटू 10 टू की पावर 9, है ना। तो ये 9 इंटू 10 की पावर 4 है, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 टू की पावर 9 ऊपर चला जाएगा, तो 10 टू की पावर 4, 10 टू की पावर माइनस 9, 10 टू की पावर माइनस 2 और माइनस 9, माइनस का 11 और प्लस का 4, तो आंसर 10 टू की पावर माइनस 7 कूलम पर मीटर, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, चार्ज पर मीटर होता है। समझ में आया अपन को, इसको उतार लीजिए। आइए अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शायद मैं इसके जैसा क्वेश्चन आपको वैरायटी में करवा चुका हूं। देखो एस पर डायग्राम, तो पहले डायग्राम बना देते हैं अपन। डायग्राम में एक प्लेट है, प्लेट के डायमेंशन हैं 10 और 10, स्क्वायर है बेसिकली, ठीक है। और यहां से कुछ डिस्टेंस दे रखी है 5 सेंटीमीटर की,
यहाँ पे कोई चार्ज सिचुएटेड है Q, ठीक है। A charge of 10 microcoulomb placed just 5 centimeter above, तो ये है 10 microcoulomb का पॉजिटिव। A charge of plus 10 microcoulomb placed just 5 centimeter above the center of a square of side 10 centimeter. Then find the flux passing through the square in that diagram. इस डायग्राम में जो अब स्क्वायर है इससे कितना फ्लक्स पास आउट होगा वो अपन को कैलकुलेट करके बताना है। देखिए ये क्वेश्चन करते वक्त बहुत इजी है, बड़ी इजी नहीं रहेगा आगे चल के, क्योंकि ये तो मैं आपको जो बेसिक लेक्चर करवा रहा हूँ कि जिन बच्चों को बिल्कुल ही न्यूमेरिकल नहीं आते उनके लिए। तो अब इसमें जरा देखो कि इसकी साइड कैसी है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो मैं इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड सारी डायरेक्शन में निकल रही होंगी, हर डायरेक्शन में निकल रही होंगी, तो उसमें से उन इलेक्ट्रिक फील्ड में से इस स्क्वायर में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी वो ही फ्लक्स बनाएगी इसका। सही है ना भाई, एक चार्ज ऊपर रखा उससे हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं, उनमें से इस स्क्वायर में कितनी जाएगी, बस वही इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जनरेट करेंगी। तो अपना पहला टास्क क्या हो गया, अपना पहला टास्क क्या हो गया कि सर इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी। तो सबसे पहले इसको एनक्लोज करना पड़ेगा। अब स्क्वायर को किससे एनक्लोज करो, सिमेट्रिक कौन सी चीज सिमेट्रिकल होगी। तो कोई सा भी क्वेश्चन करके ले सकते हैं क्या, नहीं, उसके लिए अपन को कुछ करना पड़ेगा। देखो मैं आपको एक बताता हूं, क्यूब बनाते हैं, क्यूब। ये है क्यूब। अब ये देखना कि ये सिर्फ कब करना है वो बताऊंगा। ये बहुत सारे बच्चों को लगता है क्वेश्चन आता हो, मगर देख लेना कि ये क्वेश्चन में एक गड़बड़ हो जाती है। ये है वो वाली प्लेट, ये जो नीचे रखी हुई है, समझ रहे हो बात को, और थोड़ा क्लियर बना है इसको। क्यूबॉइड दिख रहा है, तो ये वाली वो प्लेट, ये वाली, ये जो इस क्यूब का ये वाला फेस है वही आपन का स्क्वायर है, और यहां से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर चार्ज रखा हुआ है Q = 10 माइक्रोकूलम। अब ये अपन काम तभी कर सकते हैं जब ये अपन को 5, अगर ये अपन को 6 गिवन होती तो अपन एक काम ही नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसकी साइड्स कितनी है, 10, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, तभी तो अपन क्यूब इमेजिन कर पाए। एक क्यूब के हर फेस की साइड कितनी है यहाँ पर 10, और 10 का हाफ 5, यानी कि तभी अपन चार्ज को बीचों बीच में इमेजिन कर सकते हैं। अगर यहां पर डिस्टेंस कुछ और गिवन होती तो आपको कुछ और लेना पड़ता, वो क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। अभी नहीं, इस लेक्चर में नहीं, इसके जस्ट अगले वाले लेक्चर में क्वेश्चन करवाऊंगा। उसमें फिर हेक्सागन लेना पड़ता है, सिलेंडर लेना पड़ता है, या क्यूब क्यों लिया, बिकॉज सिमेट्रिकल डिस्टेंस में 10 का हाफ 5 ही हो रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक जितना फ्लक्स होगा उतना ही यहां से लेकर यहां तक का फ्लक्स होगा। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लेकर यहां आ जाएंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लेकर यहां आ जाएंगी। तो इसीलिए बीचों बीच में अपन मान सकते हैं इजीली, अदरवाइज अपन ये मान नहीं सकते थे। तो अब अपन के लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया कि जो फ्लक्स है पासिंग थ्रू क्यूब, क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पूरे फ्लक्स से, पूरे क्यूब से, इधर से इधर से इधर से इधर से। मगर आपन को क्वेश्चन में सिर्फ एक प्लेट से पूछा था, तो बताइए क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं ना, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो 6 में से सिर्फ एक ये वाले फेस पर तो निकालना है अपन को। तो ये जो फ्लक्स आया क्यूब में वो ड्यू टू 6 फेसेस आया। तो 6 फेस की वजह से फ्लक्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस की वजह से सिग्मा अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे ख्याल से वो अपने लिए बहुत आसान सा सवाल हो गया, सिग्मा अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अपन सिग्मा जानते हैं क्या यहाँ पर, हाँ सर सिग्मा तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है सिग्मा, Q अपॉन A अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। Q कितना है 10 माइक्रोकूलम, 10 into 10 to the power -6 कूलम। एरिया कितना हो जाएगा, बबल्स प्लेट का एरिया कितना है 100, मतलब 10 to the power 2 into
6 इंटू 8.854 इंटू 10 टू की पावर माइनस 12 सॉल्व कर लोगे ऑलमोस्ट कुछ 188 करके ऐसा कुछ आएगा, ये आता है मेरे को इंटू 10 टू की पावर इंटू 5। ठीक है, तो ये फ्लक्स है। तो कैसे निकाला अपन ने, और ये क्वेश्चन सिर्फ सिमेट्रिकल है तभी हो सकता है, ये याद रखना। इस तरीके कई सारे क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं, बट वहां पे डिस्टेंस ये नहीं होती, ये बोर्ड्स के लेवल के हैं। ठीक है, बोर्ड में इस तरीके फंस जाएंगे, बाकी मैं बताता हूँ। मिटा दें इस सवाल को। ये आपस का 5वां सवाल हो गया अब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन करने में चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी ज्यादा टफ नहीं है, पर एक कंसेप्चुअल चीज है। द एरिया ऑफ अ मेटेलिक प्लेट इज 10 टू की पावर -2 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना है? 10 टू की पावर -2 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर है। ए चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज गिवन टू दैट प्लेट। उस प्लेट को 10 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया जाता है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एनी पॉइंट ऑफ द प्लेट। तो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में, वो अपन लिख लेते हैं। एरिया 10 टू की पावर -2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और चार्ज जो है Q वो है 10 माइक्रोकूलम, और प्लेट गिवन है, ये प्लेट है। प्लेट याद है लास्ट एप्लीकेशन अपन की, तो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब प्लेट के तो दोनों साइड चार्ज होता है, मैंने आपको बताया था। प्लेट का जो एरिया होता है, प्लेट क्या है? प्लेट के बीच में थिकनेस होती है। जिसको नहीं पता वो मेरा गॉस लॉ की एप्लीकेशन लास्ट वाली देख ले, उसमें मैंने प्लेट को समझाया हुआ है। प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती, ठीक है। तो अपन ने प्लेट ली है, ये प्लेट, इसकी कुछ थिकनेस होगी, ये अपन की प्लेट है। अब प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है वो मैंने आपको पढ़ाया है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या 2 एप्सिलॉन नॉट। याद करो 2 कब बताया था मैंने आपको? जब शीट हो, दोनों साइड बढ़ जाती है, अदरवाइज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहती है, ठीक है। अब सिग्मा कितना होगा अपन का? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, यही होगा ना। सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, यही गिवन है। गलत, यहां पर एरिया होगा 2A, क्योंकि चार्ज प्लेट पे दोनों साइड बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। याद आया? जितना चार्ज इस साइड होगा उतना ही चार्ज उस साइड भी होगा। चार्ज जो है वो पूरी प्लेट पे होगा, और एरिया किस साइड का गिवन है? एरिया एक ही साइड का गिवन है। तो क्या अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों साइड के चार्ज को लेना पड़ेगा? यस सर। तो क्या एरिया भी दोनों साइड का लेना पड़ेगा? यस सर। तो अपन इस क्वेश्चन में इधर लिखेंगे 2A, ठीक है भाई। यही इस क्वेश्चन की जान थी बेसिक। तो E इक्वल्स टू Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। चार्ज अपन को गिवन है 10 इंटू 10 टू की पावर -6, 2 की जगह 2, एरिया अपन को पता ही है 10 टू की पावर -2, 8.854 इंटू 10 टू की पावर -12। देखिए ये हो गया अपन का 10 टू की पावर 5, है ना, 10 टू की पावर 5, और ये नीचे से ऊपर गया तो 10 टू की पावर +2, मतलब 7 और 12, 7 और 12 13 हो गया, और ये 1/16 हो जाएगा लगभग। तो ये नीचे से जब ऊपर आएगा तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी आपकी ऑलमोस्ट 1/16 के आसपास, है ना, लगभग 5.5 के आसपास कैलकुलेट कर लो, और वो हो जाएगा अपन का, ये हो जाएगा 5, और ये नीचे से ऊपर जाएगा, पूरी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस का माइनस ही रहेगा, 7 आ जाएगा। लगभग 5.7 न्यूटन पर कूलम अपन का आंसर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समझ में आया इस क्वेश्चन में अपन ने 2A क्यों लिया है? क्योंकि प्लेट के दोनों साइड के एरिया को अपन को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेट की बात चल रही है। एरिया एक ही साइड का गिवन होता है, बट अपन को पूरी वैल्यू निकालने के लिए 2A कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये अपन का क्वेश्चन नंबर 6 था, इसमें कुछ खास बहुत विशेष बात थी नहीं। चलिए अब फिर से आगे बढ़ते हैं। अब अपन का क्वेश्चन नंबर 7 आता है, ठीक है। 7 क्या है? अब 7 स्पेशल की पॉइंट जो मैंने लिखवाए थे आपको प्लेट और शीट के बीच में, उसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 मेटेलिक प्लेट ऑफ सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर
are placed at 0.05 मीटर पैरेलल टू ईच अदर। तो दो मेटालिक प्लेट रखी हुई हैं, दोनों का सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, पैरेलल रखी हुई है, जैसे एक ये और एक ये, दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.05 मीटर है। बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बट अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम इज 55 वोल्ट पर मीटर, अगर उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 55 वोल्ट पर मीटर है, देन व्हाट वुड बी द चार्ज ईच ऑफ देम, उन दोनों पे चार्ज कितना होगा। देखिए ये आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि एक पॉजिटिव प्लेट है अपने पास और एक ये नेगेटिव प्लेट है अपने पास, इसके बीच में, अच्छा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है अपना 0.05 है ना, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यहाँ पर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है 55 वोल्ट पर मीटर, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव होती तो बीच में जीरो होता, दो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो दाएं जीरो है बाएं जीरो है बीच में होता है। फॉर्मूला क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं कि इस एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से कितनी होती थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होती थी, याद आया। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगी, तो ये दोनों की ही डायरेक्शन सेम हो गई क्या, यस। यहाँ पर अगर कोई चार्ज रखोगे तो ये पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करेगी, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो E1 प्लस E2 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इट इज बिकम 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, काटा पीटी हो गई, आंसर आता था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सिग्मा, Q अपॉन A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए नीचे आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q A एप्सिलॉन नॉट, निकालना क्या है चार्ज, बस तो चार्ज को इधर रहने दो, इन दोनों का पलटीकरण करके मल्टीप्लाई कर दो, A इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब तो सब पता ही है अपन को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है, हाँ है ना 55, एरिया 1 मीटर स्क्वायर का है, यस, और ये 8.854 into 10 to the power -4, सॉल्व कर लेना इसको, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बट बेसिक इसी से बनती है, जब तक आप बेसिक सवाल नहीं करोगे अचानक ऊपर नहीं जा सकते। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। तो अगला सवाल है थोड़ा सा ट्रिकी। अ पार्टिकल ऑफ मास 9 into 10 to the power -5 ग्राम, पार्टिकल का मास है 9 into 10 to the power -5 ग्राम, ठीक है, -5 ही है ना कि -3 है, देखते हैं। इज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अबव अ यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग हॉरिजॉन्टल शीट, वो एक शीट के ऊपर रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल शीट है, उसके ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और उस शीट की जो डेंसिटी है वो 5 into 10 to the power -5 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। तो क्वेश्चन क्या पढ़ देता हूं। अ पार्टिकल ऑफ मास 9 into 10 to the power -5 ग्राम is placed at some distance above a uniformly charged long horizontal sheet of surface charge density 5 into 10 to the power -5 coulomb per meter square. How much should be the charge on the particle so that it would not fall when left freely? एक क्वेश्चन करवा चुका हूं कि कितना चार्ज होना चाहिए उस पार्टिकल के अंदर कि जब उसको मैं फ्रीली छोड़ दूं तो वो नीचे ना गिरे, क्योंकि ये प्लेट पॉजिटिव है, वो रिपेल होना चाहिए। तो नीचे कौन सा फोर्स लगता है mg, ऊपर कौन सा फोर्स लगता है q into e, वो दोनों अगर बराबर होंगे तो वो फॉल डाउन नहीं होगा। ये रखी हुई है एक शीट आपके पास और ये रखा हुआ है एक चार्ज आपके पास, नीचे लग रहा है mg और ये पॉजिटिव प्लेट है क्योंकि इसकी डेंसिटी कुछ दे रखी है अपन को, इसकी डेंसिटी 5 into 10 to the power -5, और ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स F is equals to Q into E, है ना। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, mg is equals to Q into E, तो
तो ये नीचे फॉल डाउन नहीं होने वाला। तो एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, अपन के समझ में आ गया होगा ये फॉल डाउन कब होगा और कब नहीं होगा। तो अपन को क्या निकालना है, ये क्यू निकालना है इस पार्टिकल पे चार्ज। तो ई पता है क्या, इसको नीचे ले जाते हैं, एम जी अपॉन ई, इसको इक्वेशन 1 डाल के साइड में जरा ई की खोज करो। ये क्या है, ये एक शीट है कि नहीं। इससे कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं एक क्लास, अपन ने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट नहीं है, शीट है, तो शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी होती है। सिग्मा कितना होता है, Q अपॉन A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q A एप्सिलॉन नॉट 2 के साथ चार्ज पता है Q अपॉन A पता ना आपको पूरी, अच्छा सॉरी डेंसिटी की बन, तो Q अपॉन A क्यों नहीं किया अपन, आपको तो ये पता है। तो अब अपन E की जगह लिखेंगे सिग्मा, सिग्मा है 5 इंटू 10 टू की पावर माइनस 5 इंटू 2 इंटू 8.854 इंटू 10 टू की पावर माइनस 12। इस पूरे सामान को उठा के यहाँ रख दिया जाएगा। M है अपन का, मास कितना था 5, मास था 9 इंटू 10 टू की पावर माइनस 5, G होता है 9.8, सिंप्लिसिटी के लिए आप 10 ले सकते हो। E हो जाएगा अपन का 5 इंटू 10 टू की पावर माइनस 5 इंटू 2 इंटू 8.85 इंटू 10 टू की पावर माइनस 12। इसी को एक तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो इसकी। इसको ऑलमोस्ट 9 मान लो, तो 9 से 9 कट जाएगा, ये 5 इंटू 10 10 हो जाएगा, तो ये पावर्स में ऐड हो जाएगा, या 10 से 10 काट देना। और तो अपन का बचेगा 1 अपॉन ये भी कट गया और ये 10 में कैलकुलेट हो गया। अपन के पास जो वैल्यू बचेगी वो यही होगी लगभग। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू को मानता हूँ और ये 5 में 10 हो जाता है, 1 2 3 हमारा 10 की पावर माइनस 13 और ये बचेगा 1 ऊपर 3, लगभग ये आंसर आ जाएगा। ये जो मैं फाइनल आंसर निकाला हूँ ये अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि फिर टाइम लग जाता है उसमें। ठीक है, ये आप करके देखिए ना कैलकुलेशन, ये चार्ज आता है। तो समझ में आया होगा कि कैसे करना है। इसमें 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिए बेसिकली, अपन को इसमें ई भी निकालना पड़ गया और वो वाला काम तो करना ही था, ये पिछले चैप्टर वाले क्वेश्चन ही है। ठीक है, चलिए अब कुछ और चीज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं है, कुछ किया नहीं, कंबाइंड कर दिए क्वेश्चन को, 2-3 क्वेश्चन मिला दिए। यही टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं, वैरायटी मिला दो। 9th क्वेश्चन देखिए, इन एक्स वाई प्लेन देयर इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक एक्स वाई प्लेन है, उस एक्स वाई प्लेन में सरफेस चार्ज डेंसिटी है 5 इंटू 10 टू की पावर माइनस 16, 5 इंटू 10 टू की पावर माइनस 16 ऑन अ लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज शीट। ठीक है, वो एक लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज शीट है जो प्लेन है, मतलब जैसे एक एक्स वाई प्लेन है तो ये एक लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज्ड शीट है, और इस शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी अपन को गिवन है 5 इंटू 10 टू की पावर माइनस 16। इस सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 0.1 meter makes an angle of 60 degree with z axis. XY प्लेन, मेरे हाथ में सब XY प्लेन है, XY Z एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए, है ना, मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक सर्कुलर लूप है, ये Z एक्सिस है, इससे 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए, Z एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लूप है। समझ में आ रहा है अपन को, ये शीट एक्स वाई प्लेन हो गई, ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस से 60 डिग्री, तो इस शीट से लूप का एंगल कितना हुआ 30 डिग्री। तो अपन के ये जो है वो ऐसे रिंग है, या लूप है, या सर्कल है, कुछ भी मान लो। तो इस क्वेश्चन को हटाते हैं। अच्छा हाँ, पूछा गया है भाई, देन फाइंड द फ्लक्स थ्रू द लूप। अब इस क्वेश्चन में गड़बड़ कहां करते हो वो मैं बता देता हूं। ये ब्लफ क्वेश्चन कहलाता है, एंगल में थोड़ा सा काला पीला करना है, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं होगा। रुको, ये शीट है, ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई, जेड एक्सिस ऐसे है, बाहर निकलता हूं, जेड एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए लूप है। तो लूप और शीट के बीच का एंगल कितना हुआ, ये शीट है अपन की, एक्स वाई प्लेन हो गया ये अपन का, एक्स वाई प्लेन, ये जेड एक्सिस से
60 डिग्री एंगल बनाया लूप ने। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, ये शीट की एरिया वेक्टर कहां है? जेड एक्सिस। वहां से कितना एंगल बनाया लूप ने? 60। तो अपन को जब फ्लक्स निकालना पड़ता है, अपन फॉर्मूला लेते हैं ई ए कॉस थीटा। फिर थीटा इन दोनों के बीच में तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर तो 60 डिग्री तो होगा। कई बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे कि सर 30 डिग्री, क्योंकि जेड एक्सिस 60 डिग्री है तो उससे कितना हुआ 30। ना 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 ना, ये शीट है, शीट का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और यहां से ऑलरेडी 60 डिग्री एंगल बनाया हुआ है, तो ये इसका एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब लूप कहां पर है? लूप इसे 60 डिग्री के एंगल पर है, तो लूप का एरिया वेक्टर 60 डिग्री एंगल पर हो गया। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। यहां ये मत कर देना कि इसको घटा दो, ई ए कॉस 60। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है क्या? नहीं गिवन है, निकालनी पड़ेगी। एरिया भी नहीं गिवन, बट इसकी रेडियस गिवन है 0.1 और इसका सिग्मा गिवन है आपको 5 × 10⁻⁻16। कर लोगे अब तो, मेरे को पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया लूप का πr² और cos 60। सिग्मा है अपन का 5 × 10⁻, हाँ 5 × 10⁻16 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मतलब 8.8 छोड़ो इंटू 10⁻⁻12। पाई का मतलब 3.14, आर है 0.1, उसका स्क्वायर। cos 60 1/2, ये 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये अपन का हो जाएगा, ये इससे वैल्यू कट जाएगी, कर लोगे ना तो लगभग हो ही जाएगा। ये 5 × 3.14 अपॉन 4, ये 2 और 2 4 इंटू 8.8 और 10⁻⁻16 और ये 0.1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपन का 10⁻⁻2 और ये इधर हो जाएगा 10⁻⁻12, नीचे से ऊपर आएगा 10⁻+12। तो ये माइनस का 16 और ये माइनस का 18 हो जाएगा, और ये 16 तो ये माइनस का 6। इसके आगे आप लोग कैलकुलेट कर लेना, देखना कितना है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। इसमें एंगल का एक रोल था ज्यादा से ज्यादा। अब अपन करते हैं इसका आखिरी सवाल। इसका आखिरी सवाल, इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात चल रही है। इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज फायर्ड नॉर्मली टू द इन्फानाइट। उसको फायर किया गया नॉर्मली परपेंडिकुलर टुवर्ड्स अ कंडक्टिंग प्लेट ऑफ 5 mm, 5 mm मोटी एक कंडक्टिंग प्लेट पर उसको फायर किया गया है। किसको? एक इलेक्ट्रॉन को। व्हाट शुड बी द मिनिमम चार्ज डेंसिटी सो दैट चार्ज शुड नॉट स्ट्राइक द प्लेट। वही कंसेप्ट है, अब नीचे से ऊपर कर दिया है, पहले ऊपर से नीचे आ रहा था, अब इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया गया, उसकी एनर्जी गिवन, और ये प्लेट पर कितना चार्ज होना चाहिए कि वो रिपेल हो जाए, ये क्वेश्चन। तो कुछ नहीं, ज्यादा वैरायटी नहीं है इसमें, पर अब एनर्जी का कुछ आ गया। ये एक प्लेट है, इसके बारे में ये 5 mm थिक है, ये दे रखा है अपन को। प्लेट है क्लास, शीट नहीं है ना। तो ये जो थिकनेस है इसकी ये 5 mm है, ठीक है। अच्छा, अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से अपन को फायर किया गया, उसकी जो एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की वो थी 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अच्छा, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम चार्ज डेंसिटी। इसकी चार्ज डेंसिटी पूछी है, सिग्मा पॉजिटिव होगी Q/ε0, सॉरी Q/A है। तो अपन ने कुछ सीखा है, जितना वर्क, देखो एनर्जी का अगर बात चल रही है तो एनर्जी से ही सवाल निकलेगा। जितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा उतनी ही एनर्जी से ये इसको रिपेल करे तो ये स्ट्राइक नहीं करेगा।
जितना वर्क ये जाने में कर रहा है उतना ही वर्क ये रिपेल करने में करे, तो स्ट्राइक नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर बात अब वर्क डन की है। एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होता है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स को अपन Q इंटू ई लिख सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट अपन का एरिया चलना दोस्तों, ठीक है। ये डिस्टेंस मेरे ख्याल से 0.05 इसका है, थिकनेस नहीं है, 0.05 का डिस्टेंस, मतलब सॉरी 5 mm जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हो गया अपन का डी या डी जो भी लिखना है अपन को, ये वर्क डन। अब ई कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये वर्क डन कितना है 10 टू द पावर 3। आपको क्या निकालना है, सिग्मा निकालना है। इधर क्या है, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको वोल्ट में बदल लिया अपन ने, तो ये हो जाएगा इधर ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ई से ई कैंसिल आउट, ये दोनों पार्टी 10 टू द पावर 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये बचा आपका सिग्मा। तो ये अपन का सिग्मा आ जाएगा 1000 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। 1000 हो गया अपन का 1000 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसको आप फर्दर कैलकुलेट कर लेना, 1000 इंटू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि ये mm में है, -3 नीचे से ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा, और ये भी 3 था तो ये 6 हो जाएगा। 10 टू की पावर -12 और 10 टू की पावर 6, तो ये 10 टू की पावर -6 बचेगा, और 8.85 अपॉन 5 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस थे कुछ मेरे पास, 10 क्वेश्चन थे। इन 10 क्वेश्चन को करिए, और तुरंत मिलता हूं मैं आपसे कल अगले वीडियो में, जिसमें मैं इसके और थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस लेकर आपके पास आऊंगा। जब तक के लिए इन क्वेश्चन को करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।